करीब 37 दिन बाद एक तरफ जहां देश की राजधानी में जंतर मंतर का नजारा बदला हुआ दिखा, तो वहीं देश की राजनीति का रंग भी कुछ अलग नजर आ रहा है। सरकार के खेमे में जहां थोड़ा सन्नाटा है, तो वहीं विपक्षी खेमे का जोश पहले से थोड़ा हाई है। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को सरकार नैतिकता की नीयत बताकर अपना पलड़ा भारी करती हुई दिख रही है। धर्मेंद्र प्रधान जी का तो इस्तीफा हो चुका है। उन्होंने तो हाईएस्ट स्टैंडर्ड्स ऑफ अकाउंटेबिलिटी और मोरालिटी दिखाई। पर जिस मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल ने बेशर्मी से बोला था कि अगर हमारे यहाँ पे पेपर लीक होगा तो हम इस्तीफा ले लेंगे, आज एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, छह सात सात पेपर लीक पंजाब में हुए हैं। कांग्रेस भी तो निर्लजता की हद पार करती है। कर्नाटका में, केरलम में, हिमाचल में, उनके हर राज्य में पेपर लीक हुए। पर चलो, मुझे पूरी उम्मीद है कि कॉकरोच पार्टी के जो होनहार युवा नेता है, अब वो अगला धरना पंजाब में करेंगे, जहां पे तो डिनायल मोड में है, डायवर्जन मोड में है, और फिर कांग्रेस के शासित राज्यों में भी करेंगे और उनके इस्तीफे को मांगने का काम करेंगे। जंतर मंतर पर भले ही अब बड़े बड़े मंच, लाउड स्पीकर, नारे और इंकलाब का शोर नहीं है, लेकिन विपक्षी गलियारों से लेकर सोशल मीडिया तक विपक्ष के तमाम नेता सरकार को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे। इसका असर सोमवार को संसद के गलियारों में भी दिखाई दे सकता है। विपक्ष के नेता वर्तमान की बिसात पर भविष्य का फायदा भी बखूबी बना रहे हैं। कांग्रेस से लेकर आप और सपा तक इस मुद्दे को भुनाते हुए दिख रहे हैं। बहुत देर की, लेकिन देर से ये तो अच्छा हुआ कि जो नकारात्मक राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती थी, जो ये कहते थे कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, उसको नई पीढ़ी के लोगों ने हरा दिया। जन शक्ति के दबाव के आगे, युवाओं की शक्ति के आगे, संपूर्ण विपक्ष की एकता के आगे असत्य हार गया, अधर्म हार गया और धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा। मैं कह सकता हूं ये एक अक्षम्य और भ्रष्टाचार में डूबे विभाग के मंत्री का इस्तीफा है, जो बहुत पहले हो गया। जिस आदमी के कार्यकाल में 152 बार पेपर लीक हुआ। इस पूरी कहानी और कलह के सभी किरदारों पर भी देश की नजर जमी हुई है। कॉकरोच जनता पार्टी के अभिजीत दीपके से लेकर नेहा तक सभी की सियासी महत्वाकांक्षा और आगे की मिशन को लेकर भी टकटकी लगाए हुए देख रहे हैं। इतने टीआरपी और मंत्री के इस्तीफे तक चले प्रदर्शन को ये लोग भी ट्रेलर बता रहे हैं, तो क्या इसका मिशन अभी बाकी है? क्या कहते थे ये? क्या कहते थे? इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते। क्या कहते थे? इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते। हम कहना चाहते, झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। बहरहाल इस पूरे घमासान और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे में अब सियासी नफा नुकसान का आकलन भी होने लगा। यूपी समेत कई राज्यों के चुनाव के बिसात पर भी इसी मामले के नफा नुकसान को देखा जा रहा है। वहीं सरकार से लेकर संघ तक के संकेतों को भी समझने की कवायद की जा रही है। कुल मिलाकर सवाल यही है कि इस घमासान में किसे क्या नफा और क्या नुकसान हुआ।